कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात माइनस बी बाई ए होता है। ये फार्मूला। अब सुनो, इसका जो दोनों जीरोस है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू मैंने 1/अल्फा मान लिया। अब कुछ मत करो, बी की वैल्यू पूछ रहा है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सबको पता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है, 2a बाई बी है, होल अपान के, ठीक है। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना ए है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जीरोस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट दोनों का जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, इसके अपान कुछ नहीं, ए मान लीजिए, अल्फा से अल्फा देखो कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू देखो 2a बाई बी इंटू 1 ऊपर गया और ए नीचे, इसको भी सॉल्व करने आना चाहिए, फ्रैक्शन को नहीं करने आता भाई, गलत करोगे, ए से ए कटा, ठीक है। क्या बचा, 1 इक्वल टू बचा 2 बाई बी बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी का 1 में बी हो जाएगा, 1 का ए में 1 का 2 में 2 ही होगा, अर्थात बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो कुछ नहीं था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है, और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई अगर पता होगा बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए। जीरोस मानेंगे कैसे, इसमें खुद ही बोला कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऐसे केसेस में एक अल्फा मानोगे, दूसरा 1/अल्फा करोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कर दोगे, और हल करके बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, और ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस बी, एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए सपोज पॉइंट पी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक हम लोग बना लिए, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर इस पॉइंट को अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा, किस क्वाड्रेंट में, ये प्लस है और ये माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें एक्स एक्सिस माइनस और इसमें ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है, और इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला अब्सिसा प्लस होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लास 9 का जो बच्चा होगा इस क्वेश्चन को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव। अब सुनो,